तो यदि आप शांति की तलाश में हैं, यदि आपका मन व्याकुल है, अशांत है, यदि आप डिप्रेशन में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको प्रभु आज जितने लोग व्याकुल हैं, चिंतित हैं, डिप्रेस है, एंजाइटी में है, डर में है, उन्हें घबराहट है, उन्हें बेचैनी है, यीशु के नाम में असीम शांति इसी वक्त प्रभु। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको और आपके परिवार को एक असीम शांति देंगे। हो सकता है अभी आप अशांति से होकर गुजर रहे हों। आज की डेट में मैक्सिमम लोग अशांत हैं, मन शांत नहीं है, मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है। मानो वो चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं, रात भर नींद नहीं है क्योंकि व्यक्ति सोचने पे लगा हुआ है, नेगेटिव थिंकिंग है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु आपको एक ऐसी शांति देगा जिस शांति से आप एक अच्छी नींद को लेंगे और आपका शरीर, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जरूर से इन परमेश्वर के वचनों पर मनन करें। और जब परमेश्वर के वचनों पर आप मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपके जीवन में एक शांति आती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता। जो शांति तुम्हें संसार से प्राप्त नहीं हो सकती, जिस शांति को तुम खरीद नहीं सकते, जिस शांति को तुम किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी शांति मैं तुम्हें दूंगा। कई लोग सोचते हैं जब हम बहुत अधिक पैसा कमाएंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप यदि देखेंगे, जब वो बहुत अधिक पैसा भी कमा लेते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे वो पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी वो चिंतित रहते हैं, तब भी वो परेशान रहते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी शांति देता हूं जिस शांति को ये संसार तुम्हें नहीं दे सकता। तो वो शांति हमें कहां मिलती है? वो शांति हमें मिलती है प्रभु की निकटता में, प्रभु की करीबी में। मैं कई बार कहता हूं, जो लोग चिंतित रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं, चिंता नहीं, प्रार्थना करें। जितना समय आप चिंता में व्यतीत करते हैं, सोच रहे हैं, चिंतित हैं, उतना समय यदि आप प्रार्थना करें उस विषय को लेकर जिसके लिए आप चिंतित हैं, तो निश्चय आप उस चिंता से, उस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर निकल आएंगे। हम लोग देखते हैं बाइबल में, न्याय की किताब जब उसका 6 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहां पर 23 पद यदि आप पढ़ेंगे तो 23 पद में परमेश्वर के दूत ने गिदोन से कहा, क्योंकि गिदोन डरा हुआ भी है, निराश भी है, चिंतित भी होगा, अशांत भी है। उससे कहा 23 पद में कि यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। इस क्लेश में, इस डर के माहौल में भी तुझ में शांति बनी रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कई बार इस शब्द को यूज किया कि तुम्हें शांति मिले। अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। ये शांति जिसकी ढूंढ में आप आज पूरा संसार है, वो शांति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। लोग आज एकांत में जा रहे हैं, सब कुछ छोड़कर एकांत में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शांति चाहिए, पीस चाहिए। और प्रभु कहते हैं कि वो पीस, वो शांति तुम्हें कहां मिलेगी? वो तुम्हें मेरे पास मिलेगी, मेरे पास मिलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो यदि आप शांति की तलाश में हैं, यदि आपका मन व्याकुल है, अशांत है, यदि आप डिप्रेशन में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको प्रभु की निकटता में जाना है, उसकी निकटता में जाना है।
और जब आप उसकी निकटता में जाएंगे, आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे और आप एक रेस्ट को और एक पीस को अपने जीवन में महसूस करोगे। एक असीम शांति को प्रभु ने वादा किया है, एक असीम शांति को आप अपने जीवन में महसूस करोगे। चेलों के जीवन में एक बार ऐसा हुआ, जब वे लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो लोग झील के बीच में हैं, अचानक से आंधी तूफान बहुत तेज हो गया और यीशु मसीह भी वहां हैं। यीशु मसीह सो रहे हैं। उनमें से एक गया, उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह जब उठे तो यीशु मसीह ने पानी और आंधी को डांटा और तब लिखा है कि वहां पर सब कुछ शांत हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उन उठती हुई लहरों को, उन तूफानों को डांटा, उनसे कहा शांत हो जाओ, पानी शांत हो जा, तूफान शांत हो जा, ठहर जा, रुक जा, और सब कुछ शांत हो गया। एक असीम शांति वहां पर आ गई, पहले से बेहतर शांति वहां पर आ गई। यदि आपके जीवन में भी ऐसे तूफान हैं, ऐसे लहरें उठ रही हैं, आप व्याकुल हैं, आप निराश हैं, आप चिंतित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वो हैं जो आपको इन सब से छुटकारा देकर आपको एक असीम शांति दे सकते हैं। जिस शांति की तलाश में आज दुनिया है, वो शांति देने वाला प्रभु है, वो शांति देने वाला प्रभु है। बस आपको उसकी निकटता में जाना है। आज रात में मैं आपको कहूंगा कि आप आज प्रभु की निकटता में जाएं, उसके साथ में समय व्यतीत करें, थोड़ा सा समय उसके साथ में व्यतीत करें। उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो प्रभु ने आपके जीवन में किए हैं। उन बातों को सोचें जो उसने आपके जीवन में किया है। उसकी निकटता में बैठे, कुछ ना कहें, बस चुपचाप करके बैठे रहें और उसका धन्यवाद करें, बाकी कुछ नहीं। यकीन मानिए, प्रभु आपको एक असीम शांति से भरेगा। यदि आपने राफा प्रेयर नहीं सुनी है तो आप उसे सुनिए। वो प्रार्थना आपको एक शांति से भरेगी। आप उसे रोज अपने जीवन में कीजिए, एकांत में बैठिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए। एक असीम शांति से प्रभु आपको भरेगा। हर एक चिंता से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक निराशा से, हर एक घबराहट से, हर एक व्याकुलता से प्रभु आपको बाहर निकालेगा, असीम शांति को देगा और आप अच्छी नींद को प्राप्त करोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह के परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी दो गवाही है। पहली गवाही ये है कि मैं बहुत दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थी, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, इसके लिए मैं आपको दिल से हृदय से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही ये है कि मेरे पिता के शुगर और बीपी ठीक हो गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर और यीशु मसीह का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह के। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से आपको प्रेज करते, तारीफ करते, जय जयकार करते। हम घटे प्रभु और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, हम में से हर एक जन के जीवन में पिता आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप इस समय हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तेरा जीवित पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है प्रभु, हमें लीड कर रहा है। हर एक के थॉट्स के ऊपर, हर एक के हृदयों के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें और पवित्र आत्मा हर एक को इस प्रार्थना में लीड करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यू आर द ग्रेट, यू आर द वंडरफुल फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, ये खूबसूरत पल, ये खूबसूरत शाम परमेश्वर, जब तेरे लोग प्रभु दिन भर में प्रभु बहुत सी समस्या और परेशानियों से गुजरे हों, परंतु पिता फिर भी प्रभु तू अपने लोगों के साथ में रहा। तूने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा, गाइड किया, प्रोटेक्ट किया प्रभु, सेव किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और ये खूबसूरत समय प्रभु जब तेरे लोग बहुत सी टेस्टमनी, बहुत से धन्यवाद के विषय को लेकर तेरे सम्मुख हैं प्रभु, तो इन धन्यवाद के विषयों के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम सबको सामर्थ्य दे प्रभु, बल दे प्रभु। और इस समय जो बातें डाइवर्ट करती हैं प्रभु, भटकाती हैं प्रभु जी, आपके लोगों को प्रार्थना करने से रोकती है, यीशु के नाम में इसी वक्त उन बातों को हम कैंसल आउट करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद
करते प्रभु इस समय प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, कामों को सफल किया, योजनाओं को बनाया और प्रभु उस योजनाओं को प्रभु उस योजना में अपने बेटे बेटियों को शामिल किया और उनके कामों को सफल किया। बहुतों को परमेश्वर तूने अच्छी जॉब से ब्लेस किया, बहुतों को प्रभु आपने प्रभु जी बहुत सी दुविधा और परेशानियों से बाहर निकाला। धन्यवाद देते हैं प्रभु, विशेषकर धन्यवादी हैं आज की शाम में प्रभु इस समय के लिए और विशेषकर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हम में से हर एक जन से बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु ये वंडरफुल टाइम है, ये खूबसूरत टाइम है प्रभु, जब प्रभु तो अपने वचन से अपने लोगों से बात करता है, अपने वचन से उन्हें तसल्ली और विश्राम देता है, अपने वचन से उन्हें असीम शांति से भरता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा ये जीवित वचन हमारे जीवनों में आदर पाए, सम्मान पाए और ये हमारे जीवन में फ्रूटफुल हो सके पिता, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु। आज पिता जिस प्रकार हमने वचन सुना कि तू असीम शांति देता है परमेश्वर पिता, सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार तेरा वचन गिदौन के पास पहुंचा कि यहोवा तुझे शांति दे, हाँ परमेश्वर उसी प्रकार तेरी असीम शांति प्रभु इनके जीवनों में आए प्रभु। आज जितने लोग व्याकुल हैं, चिंतित हैं, डिप्रेस है, एंजाइटी में है, डर में है, उन्हें घबराहट है, उन्हें बेचैनी है, यीशु के नाम में असीम शांति इसी वक्त प्रभु राइट नाउ यीशु के नाम में इनके हृदयों में आए परमेश्वर प्रभु। जब ये व्याकुल बैठे हैं कि क्या करें, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, बहुत सारी बातें इनके माइंड में चल रही हैं प्रभु, इंटरनल पीस परमेश्वर आप इन्हें दे पिता। तेरा वचन कहता है कि संसार में तो तुम्हें कलेश होता है परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि अपनी शांति आप इन्हें दें प्रभु। जब ये कलेशों में है, जब ये लड़ाई झगड़ों में है, जब ये मनमुटाव में है, जब ये दुविधा में है प्रभु, जब रिश्ते टूट रहे हैं, जब रिश्तों को ये नहीं संभाल पा रहे प्रभु, गड़बड़ियाँ आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु इनके जीवनों में आ रहे हैं प्रभु। मेरे खुदा ऐसे समय में प्रभु जब इनका मन व्याकुल है, इनके मन में चल रहा है कि अपने आप को खत्म करना अच्छा है, परंतु मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो हर एक नकारात्मक विचार, हर एक वो विचार जो आपके लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, हर एक वो विचार जो इन्हें निराशा की ओर, कमजोरी की ओर, दुर्बलता की ओर और विश्वास में घटी की ओर लेकर जा रहा है, यीशु के नाम में इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जो आज आपके लोगों तक पहुंचा मेरे प्रभु वो असीम शांति को इस समय महसूस करे। हाँ प्रभु तू इनकी हानि नहीं होने देगा, इनके रिश्तों को टूटने नहीं देगा, तू इनके रिश्तों को प्रभु फिर से संवारेगा, फिर से बनाएगा, इनके कर्जे को प्रभु तू चुकाएगा प्रभु, क्योंकि तूने कहा कि तू अपने महिमा में धन से अपने लोगों के लिए पूरा करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे प्रभु। इस समय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो माता पिता व्याकुल है परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रभु, उनके लाइफ को देखकर, उनके लाइफ स्टाइल को देखकर, उनके कैरेक्टर को देख के, उनके थॉट्स को देख के प्रभु, उनके लाइफ को देख के प्रभु वो व्याकुल है कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरी असीम शांति उनके मनों में आए। तेरा वचन कहता है आई विल टीच यू ऑल चिल्ड्रंस एंड दे विल एंजॉय द ग्रेट पीस। तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर शांति होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके बच्चे प्रभु शांति से भरें, वो तेरी ओर से सिखलाए हुए हों, वो गलत रास्ते से फिर कर प्रभु सही रास्ते पर चलें, एडिक्शन से फिर कर परमेश्वर प्रभु एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर, एक अच्छे लाइफ की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। जब वो ट्रैप में है प्रभु, जब लोग प्रभु उनके लिए गलत फायदा उठा रहे प्रभु, ऐसे समय में खुदावन तो उनके साथ और तेरी असीम शांति उनके जीवनों में आए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जब पिता नाव में प्रभु आंधी और तूफान आ रहा था और चेले घबरा रहे थे प्रभु, तूने उस आंधी और उस पानी को प्रभु डांटा और वो शांत हो गई। उसी प्रकार प्रभु इनके लाइफ में आने वाले हर एक तूफान, हर एक विपत्ति को यीशु के नाम में मैं डांटती हूँ, जो इनके जीवन में कड़वाहट को, इनके लाइफ में लड़ाई झगड़े को, मारपीट को, कलेश को और दुविधा को, प्रभु डिप्रेशन को, एंजाइटी को, डर को और हर प्रकार की नकारात्मक बातों को प्रभु लेकर आ रही है। यीशु के नाम में हम इनके जीवन से उन बातों को जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम में। इसी वक्त सारी चिंताओं का समाधान प्रभु यीशु आप हैं। आपकी शांति इनके जीवन में आए प्रभु। जब इन्होंने अपने परिजनों को खोया है प्रभु, जब इस समय प्रभु इनके खुद के फैमिली के लोग बीमारी में हैं, दर्द में है प्रभु और वो नहीं देख पा रहे प्रभु, इस समय प्रभु इनके मन में शांति दे और इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु कि प्रभु ये उनके लिए चिंता ना करें वरन प्रभु उनके लिए
प्रार्थना करें। इस समय जितने लोग, यदि आपके परिवार में कोई बीमार है, आपके बच्चे बीमार है, कोई भी जन बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखें। अब या फिर आप खुद बीमार है तो अपने सिरों पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी, तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, आपका वचन सत्य है प्रभु। और इसी वक्त जब तू उनके करीब है, इसी वक्त प्रभु जब तू उनके ऑर्गन्स को देख रहा है खुदा, जो बीमार और दर्द और तकलीफ में, जब इन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये वॉमिटिंग कर रहे हैं प्रभु, हर एक शरीर का अंग परमेश्वर पिता कमजोर हो रहा है, किडनियां वर्क नहीं कर रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रहा है, यीशु नासरी के नाम में आज हर एक रोग के ऊपर मैं प्रभुता करती हूं और कहती हूं, यीशु के नाम में उनके ऊपर अधिकार लेते हैं और कमांड करते हैं, बीमारी जाओ, इन्फेक्शन जाओ, नष्ट हो यीशु के नाम में, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, हर प्रकार की शारीरिक कमी नष्ट हो और हर प्रकार के जो अंदरूनी अंग काम नहीं कर रहे यीशु के नाम में काम करें। इसी वक्त पैनक्रियाज काम करे, लिवर काम करे, इंटेस्टाइन काम करे, किडनी काम करे, हार्ट काम करे, लंग्स काम करे, यीशु के नाम में गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी, फिस्टुला की बीमारी, फिशर की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार के घाव, हर प्रकार की खुजली, रसोली, गांठें यीशु के नाम में नष्ट हो। मैं बीमारी तुम्हें कमांड करती हूं, आज्ञा देती हूं, डांटती हूं, जाओ यीशु के नाम में। प्रभु इस समय अपने शरीर में प्रभु चंगाई को प्रभु और स्वस्थ शरीर को इस समय महसूस करे खुदावन। धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया, बच्चों को इस समय तूने चंगा किया, नौजवानों को तूने चंगा किया, बुजुर्गों को तूने चंगा किया, क्योंकि प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर एक मृत्यु का ख्याल, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में चली जा। ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जो भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर अपनी विनतियों को यूट्यूब कमेंट्स में डाले हैं, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु उनके जीवन में कार्य हो। धन्यवाद, तूने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु हर एक जन तेरे लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु हर एक जन जो चिंता में है, तूने कहा अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु आपको, इस भाई का, इस बहन का, इनके बच्चों का, दर्द में पड़े हुए का, जो खुशी में है, जो दुख में, हर एक व्यक्ति का तुझे ध्यान है प्रभु, आप दया करें। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।